रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा हुआ, शांत और सरल। इसी गांव के किनारे पुरानी कच्ची सड़क के एक मोड़ पर फूस की एक झोपड़ी में माधव और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। माधव का जीवन बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था। गरीबी उसकी नस नस में बस गई थी। रोज सुबह सुबह उठकर वो दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाता, कभी किसी के घर की मरम्मत में हाथ बटाता तो कभी किसी की बैलगाड़ी में सामान चढ़ाता। जितने पैसे मिलते उसी में घर का गुजारा चलता। लेकिन माधव एक बात में सबसे अलग था, उसकी नेकी। गांव में कहा जाता था, जिस दरवाजे से कोई खाली हाथ न लौटे वह घर गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन दिल से कभी गरीब नहीं होता। और माधव का दिल सच में बहुत बड़ा था। उस शाम सरिता ने रसोई में झांक कर कहा, सुनिए जी, दरवाजे पर एक बाबा खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन आज घर में मुश्किल से 2 ही रोटियां बची हैं। माधव बोला, सरिता, तुम जानती हो मैं अपने हिस्से की रोटी भी मेहमान को दे सकता हूँ। मेरे पिता कहते थे, कभी नहीं पता होता कि किस रूप में ईश्वर हमारे द्वार आए। सरिता ने बिना एक पल गनवाए अपने हिस्से की रोटियां बाबा को परोस दी। बाबा का चेहरा चमक उठा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। माधव मुस्कुरा दिया। उसे आशीर्वाद में सच्चाई दिखाई देती थी। कुछ दिनों बाद माधव मजदूरी करने जमींदार के घर गया। काम पूरा किया, लेकिन पैसे मिले आधे। माधव ने विनम्रता से कहा, जमींदार जी, ये तो आधे ही है। घर का राशन खत्म है, कुछ और दे दीजिए। जमींदार गुर्राया, मेरे पास नहीं है। जिसको जितना दे दिया ले ले, ज्यादा चाहिए तो यहां मत आना। बेबस माधव चुपचाप लौट आया। गांव वाले रास्ते में मिले तो बोले, सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको आधे पैसे दे रहा है। यह जमींदार कभी नहीं सुधरेगा। गरीबी और गहरी होती जा रही थी। उस रात गांव में काली चादर लिपटी हुई थी। माधव के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। भैया, हमारी मदद कीजिए। हम शहर से चले आ रहे हैं, थके हैं और हमारी मेहनत की कमाई हमारे पास है। रात में जाना खतरनाक है, बस आज की रात रुकने दीजिए। माधव ने बिना सोचे कहा, अरे भैया, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, अंदर आइए। दोनों ने संकोच से पूछा, थोड़ा खाना मिल जाए, दिन भर से भूखे हैं। माधव हंस दिया। आप मेहमान बनकर आए हो, भूखे कैसे सो सकते हो? सरिता ने तुरंत भोजन बना दिया। दोनों ने भरपेट खाना खाया। फिर उनमें से एक बोला, भैया, हमारा धन आपके पास सुरक्षित रहेगा। हमें डर है कहीं रात में कोई चोर न लूट ले। एक बात, और आप यह पोटली तभी देंगे जब हम दोनों साथ आएंगे, अकेले में नहीं। माधव ने वादा किया। सरिता बोली, आप सो जाइए, मैं देखती हूँ। माधव बोला, नहीं सरिता, ये जिम्मेदारी है। हम दोनों बारी बारी जागते हैं। पूरी रात कभी माधव तो कभी सरिता जागकर उस धन की रक्षा करते रहे। सुबह होते ही उनमें से एक आदमी आया। भैया, जल्दी पोटली दे दीजिए, हमें जाना है। माधव चौंका। पर तुम दोनों साथ नहीं हो? आदमी बोला, मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है। वह देखो, वह खड़ा है, तुम उससे पूछ लो। दूर से उसका साथी सिर हिलाकर हाँ का इशारा कर देता है। माधव सीधा सादा ईमानदार, वो छल समझ न पाया और उसने पोटली दे दी। आदमी पोटली लेकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया। भैया, हमारे धन की पोटली दे दीजिए, हमें जाना है। माधव का चेहरा उतर गया। अरे, तुम्हारा दोस्त तो ले गया। वो आदमी गुस्से से कांप उठा। क्या? वह तो चाय लेने गया था। उसने चाय पूछी थी और तुमने उसे हाँ में सिर हिलाया। क्या तुमने वही समझ लिया? माधव घबरा गया। गलती अनजाने में हुई थी, लेकिन नुकसान बड़ा था। आदमी चिल्लाया, मेरी माँ बीमार है, मैं यह पैसा दवा के लिए ले जा रहा था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुमने धोखा दिया। लेकिन वो आदमी लगातार चिल्लाता रहा। अब तुम मेरे पैसे लौटाओगे, नहीं तो पंचायत बैठेगी। और वो गुस्से में वहां से चला गया। सरिता ने डरते हुए कहा, ये क्या हो गया जी? अब क्या होगा? माधव बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया सरिता, भगवान सब देख रहा है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सारे गांव वाले जमा थे। सरपंच ने कड़क आवाज में पूछा,
माधव, क्या तुमने पोटली किसी एक को दे दी? माधव ने पूरी घटना बताई, पर सरपंच बोला, अकली गलती तुम्हारी है। जब कहा गया था दोनों साथ आएंगे तो तुमने क्यों दी? माधव ने कहा, सरपंच जी, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं छल नहीं समझ पाया। लेकिन सरपंच का निर्णय कठोर था। तुम्हें 1 सप्ताह में उसका पैसा लौटाना होगा, नहीं तो सजा मिलेगी। माधव टूट गया। उसके पास लौटाने के लिए 2 पैसे भी नहीं थे। माधव मंदिर जाकर भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने आज तक आपकी सेवा की, मेरे घर आए हर भिक्षु को भोजन दिया। आज जब मुझ पर संकट आया है, क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? वो फूट फूट कर रोने लगा। मंदिर से बाहर निकला ही था कि वही बाबा दिखाई दिए जिन्हें उसने अपने हिस्से का भोजन दिया था। बाबा ने पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? माधव ने सब बता दिया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भलाई का फल तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ छोटा सा थैला निकाला और माधव को थमा दिया। इसे खोलना मत, सीधे सरपंच के पास ले जाओ। माधव चकित रह गया, पर बाबा पर भरोसा था। वो थैला लेकर पंचायत में पहुंचा। सरपंच ने पूछा, क्या लाए हो? माधव ने थैला सरपंच को दिया। जैसे ही सरपंच ने थैला खोला, पूरा गांव दंग रह गया। थैला सिक्कों और सोने के आभूषणों से भरा था। सरपंच की आवाज कांप गई। माधव, यह कहाँ से आया? माधव बोला, मुझे नहीं पता सरपंच जी, बाबा ने कहा था इसे सरपंच को दे देना, बस मैंने वही किया। उसी समय भीड़ में से एक आदमी चौंका। अरे, यह तो मेरे घर का चोरी हुआ सामान है, जिसे चोर 3 महीने पहले ले गए थे। फिर दूसरा गांव वाला बोला। हाँ, यह तो मेरे घर की चांदी है। धीरे धीरे कई लोग पहचानने लगे, ये सब गांव के लोगों का चोरी हुआ धन था। सरपंच चकित रह गए। तभी गांव की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी, गांव के पास पेड़ पर एक चोर बंधा पड़ा है और उसने सारे जुर्म कबूल किए हैं। गांव वाले वहां जाते हैं। वही बाबा खड़े थे और एक चोर पेड़ से रस्सी से बंधा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं सुधरना चाहता था। उन 2 आदमियों ने कई घरों में चोरी की थी और आज वे फिर चोरी करने निकले थे। भीड़ सोच में पड़ गई। वे दोनों वही 2 मेहमान थे जो माधव के घर रुके थे। माधव ने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने देर जरूर की, लेकिन अंधेर नहीं होने दिया। और उसी क्षण दूर पहाड़ी पर खड़े बाबा मुस्कुराकर गायब हो गए, जैसे वे स्वयं ईश्वर का रूप हों। भलाई का फल देर से सही, पर दुगुना मिलकर लौटता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं।